हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग को लेकर के आई हूँ नए पार्क क्या मतलब मैं बुद्धा पार्क जा के बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी और मुझे ज़्यादा पार्क के बारे में नॉलेज भी नहीं है। लखनऊ में ही रहती हूँ बट मुझे ज़्यादा नहीं पता है। सो मैं आज यहाँ पे आई हूँ एक वीरांगना उदा देवी पार्क। सो जब मैंने इनका नेम देखा तो मुझे लगा कि मतलब उदा देवी के नाम से तो चलो मैं एक बार नहीं सर्च करती, लेकिन जब इनके आगे वीरांगना लगा था तो मेरे को लगा कि मैंने शायद कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो मुझे नहीं पता, बट मेरे को लगा कि मैं इनके बारे में जानना चाहूँगी। सो जब मैं यहाँ पार्क होकर के घर आई तो एक रात में मैंने उसको उनके बारे में सर्च किया कि कौन थी, क्या थी, क्यों इनके लिए पार्क बना हुआ है। और ये लखनऊ में ही मतलब लखनऊ की हिस्ट्री का ही एक हिस्सा है ये भी। सो ये एक वीरांगना इसलिए इनको कहा जाता है कि इन्होंने जो है 32 सैनिकों को अकेले मारा था। 32 अंग्रेजी सैनिकों को इन्होंने सैनिक से लेकर के अफसरों को, उसी में उनकी काउंटिंग थी, 32 लोगों को अकेले मारा था पीपल के पेड़ पे चढ़ करके सिकंदर बाग में। एक्चुअली बात ये है कि मैंने पूरा पढ़ा बट मैं आपको डिटेलिंग में नहीं बता सकती, बस कुछ कुछ जो हाइलाइट्स मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। सो अगर आप सर्च करोगे या कभी आप लोग ने पढ़ा होगा तो आप लोग को खुद पता होगा, बट मुझे नहीं पता था तो इसलिए मैंने सर्च किया इनके बारे में। और ये जो है अंग्रेज मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए इन्होंने सिकंदर बाग कोई जगह है जो कि मैं कभी नहीं गई हूँ। अगर मैं जाऊँगी इनकी हिस्ट्री सोच करके मैंने जब पढ़ा तो मेरे को मन हुआ कि सिकंदर बाग जाऊँ। आई विश कि मैं जाऊँगी तो अगले वीडियो ज़रूर शूट करूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी भी इनके बारे में। इनकी कैसी वहाँ पे पोर्ट्रेट है, क्या है इनका, कुछ भी जो भी है मुझे नहीं पता। जब मैं जाऊँगी तब मैं आप वीडियो शूट करके आप लोग को दिखाऊँगी। सो फिलहाल तो ये है कि उन्होंने 32 सैनिकों को मारा था अकेले, प्लस उन वो ना मतलब सैनिक के कपड़े पहन के, आदमियों वाले कपड़े पहन कर के पीपल पे पेड़ के चढ़ के छुप करके इन्होंने अकेले जितनी जब तक इनकी गोलियां चलती रही सैनिक मरते रहे, अफसर जो भी सैनिक अफसर थे अंग्रेजी मरते रहे और कोई पहचान भी नहीं पाया था कि गोली कहाँ से आ रही है। जब कोई जान पाया कि हाँ पीपल के पेड़ से आ रहे तब उन्होंने भी पलटवार किया तो उनको भी गोली लग चुकी थी और वो उनकी मृत्यु उसी दिन हो गई थी। इनका शहीद दिवस भी है 16 नवंबर 1857, हाँ 16 नवंबर 1857 में इनका शहीद दिवस मनाया जाता है। मनाया नहीं जाता है या जाता है मुझे इस बारे में नहीं पता। सो गाइज फिर जब वो लोग जान पाए तो सुनिए, कैप्टन जो खुद वहाँ अंग्रेज़ों के कैप्टन थे उन्होंने हैट उतार के उनको सल्यूट किया कि बताइए एक अकेली महिला जिन्होंने 32 सैनिकों अंग्रेज़ी सैनिकों को मारा, तो ये बहुत गर्व की बात है। और इसीलिए उनको वीरांगना कहा जाता है क्योंकि ये मतलब भारतीयों के लिए स्वतंत्रता की जो लड़ाई छिड़ी थी उसी में इन्होंने साथ दिया। सो गाइस इतनी थी हिस्ट्री, जो वैसे तो बहुत कुछ मुझे पता है, मैं ब्रीफिंग में नहीं बताना चाहूँगी इसमें क्योंकि वीडियो छोटी सी है, फिर अगर मैं इनकी हिस्ट्री बताती रहूँगी तो और आगे क्या बताऊँगी। सो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप देख सकते हो, ये व्यायामशाला है, किड्स जोन है, बहुत तितली पार्क है। तितली पार्क ही बना हुआ है लेकिन वहाँ पे तितलियाँ नहीं हैं, पेड़ पौधे अभी उनका ज़्यादा मतलब है वो। ये ट्रस्ट के जो एलडीए का कुछ ट्रस्ट था उसकी वजह से ये पार्क चलता है और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ऐसे ही आइए, कोई कॉस्ट नहीं है, ना 5 रुपीज़ ना 10 रुपीज़, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। और ये जो है भातखंडे के पास पड़ता है, लखनऊ भातखंडे के पास। आप लोगों ने सुना ही होगा भातखंडे के बारे में, अगर नहीं सुना हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है डांस सिंगिंग सिखाने वाला, तो वहाँ बहुत लोग जाते हैं डांस सीखने, सिंगिंग सीखने। सो ये था पार्क। और आप देखिए कि इसमें क्या क्या मैं आप लोगों को खुद से दिखा ही रही हूँ और यहाँ पे मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, फॉलो करिएगा मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी आप लोग को। और ये है पार्क, बहुत ही अच्छा सुंदर सा व्यू था, जहाँ तक कि बेंचेस में भी पेंटिंग कर रखी हुई थी। और सबसे अच्छी मुझे यहाँ इस पार्क का खास बात क्या है, वो कलरफुल ट्री जहाँ पे उन्होंने गौरैया के लिए लिख छोटे छोटे हाउस जैसा बना रखा था वो। सो आप सब कुछ देखेंगे मेरी इस वीडियो में। और खाने पीने की बात रही तो यहाँ अंदर आपको कुछ भी, और एक चीज़ मुझे और बहुत खास बात लगी, यहाँ पे जो माएँ होती हैं, जो छोटे मतलब बच्चे होते हैं जो एकदम गोदी वाले होते हैं, उनको दूध पिलाने के लिए उन्होंने एक अलग सा जोन बना, एक अलग सा ही उनका इंतज़ाम कर रखा है कि उनको मतलब सबके सामने ना ऐसा मतलब सबके सामने नहीं पिलाना पड़े। एक सेफ्टी क्या कहूँ, एक हाँ कुछ ऐसी ध्यान में रखते हुए, ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत कुछ चीज़ें हैं इस पार्क की जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सो आप देखेंगे ही मेरी इस वीडियो में। और जैसे कि मैंने बोला, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, फॉलो करिएगा मुझे कवर है, इंस्टाग्राम। लेकिन ये बहुत छोटे बेबियों के लिए है। 1 ईयर तक, 1 से 2।
क्या? अबे मजा ही का नहीं, बुला दिया छोड़ दिया का, अब मजा आ गई। पापा पापा कहाँ गए? अथर्व, अथर्व फिर पे वापसी यार। पापा को ढूंढ रहा है, इसको बता दो कि इधर है, हम लोग इधर बैठे हैं। और आगे एक वीडियो मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ, तो आप लोग देखोगे। और अगर मैं कभी सिकंदरा बाग गई, जो कि लखनऊ में पड़ता है, मैं बहुत लखनऊ में रहती थी पर कभी नहीं गई, और अब इनकी हिस्ट्री जान के मेरा जानने का मन हो रहा है, तो अगर आई विश मैं गई तो वहाँ की वीडियो मैं ज़रूर शूट करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ओके बाय। हमको लगा था ये कुछ पीछे से आगे से हवेली टाइप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल वाला लगा, तो हमें लगा शायद आप लोग इनके आसपास रहते होंगे। ये नहीं पता था ये भातखंडे का इधर का हिस्सा है, स्टार्टिंग का। कहाँ है ये? ये बता, इधर से एकदम सीधा बना हुआ है ना, ऊंचा है और उधर से सीधा, इस वजह से। 1 2 3। क्या है मेरी प्यारी गौरैया, आइए। मेरी प्यारी गौरैया, बहुत सारे घर चिड़ियों के लिए। कहते इस पे चक्कर आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉय है। तुम पकड़ के यार खड़े हो जाओ। चलिए कितनी अथर्व को तो मजा आ गई होगी आज। पैसे दे के टिकट के वहाँ नहीं इतने मजा कर पाए, यहाँ तो विदाउट टिकट मजे कर लिए। नहीं
चलिए आइए चले। सिपर चाहिए। ये कौन सी रोड पड़ती है? हैं? बारादरी।